बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की सूरत हाल को देखकर आज बहुत अरसे बाद दिल ने किया कि आप लोगों से मुखातिब हूँ। ईद के बाद वाकई इस सूरत हाल एक मुश्किल और गंभीर तरफ चली जा रही है, और बाकी तो जो भी हालात बन गए, मुल्क को हवाला किया गया चोरों को या डाकुओं को, वो तो अमल मुकम्मल हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, एक आप लोगों ने शायद इमरान खान से अपने आप को छुड़ाने का जो खेल खेला है वो तो कामयाब हो गया, 2 नंबर तरीके से या जो भी किया, बाहर के साजिशों और मुदाखलतों के साथ मिलकर। लेकिन जो उससे बड़ा मसला है वो है आपकी माईशत, जिसने आपको निगल लेना है, और वो क्रोकोडाइल अपना मुंह खोल चुका है। तो अब देखना है कि जो एक सिटी मेयर जितनी सोच है शहबाज शरीफ की, वो इस मुल्क को कैसे चला पाएंगे, और इस मईशत के जो क्रोकोडाइल ने मुंह खोला हुआ है इसमें वो क्या भरने जा रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है कि पूरा सिस्टम इस क्रोकोडाइल के मुंह में जाने लगा है और ये पूरा सिस्टम निगल लेगा। लेकिन उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज एक मफरूर बंदे ने लंदन में बुलाया है अपना मीटिंग, जो मुल्क से फरार है और एक मुजरिम है। वो फैसला करेगा कि इलेक्शन लड़नी है या फिर इसी क्रोकोडाइल के मुंह में शहबाज शरीफ को आगे धकेल लेना है। मीम और शीन की कहानी चल पड़ी है, तो देखते हैं कि ये अब कहाँ आके रुक जाती है। बहर सूरत, इससे बड़ी एक बात जो मैं कहने वाला हूँ वो ये है कि आप दुनिया जो है वो तकसीम हो चुकी है। अब अमेरिका एक बादशाह नहीं रहा इस दुनिया में, और भी कई बादशाह हैं। रूस है, चीन है, और कहीं कहीं तो अभी सऊदिया ने भी अपने आप को दिखाना शुरू किया है जब वो बाइडन के कॉल का जवाब नहीं दे रहा। तो ये खुद मुख्तारी अब कौम जान चुकी है कि इसके अलावा दुनिया में बंदे की न पहचान है और ना कोई तरक्की है। हर कोई अपने मुल्क और अपनी ज़मीन को तरक्की देनी चाहती है, अपने कौम को। तो ऐसे हाइब्रिड सिस्टम जो पाकिस्तान में है, जहाँ पे न एक कौम है, न एक मजहब है, न एक पॉलिसी है, हर कोई डिवाइड है। वाहिद मुल्क है जहाँ पे जुबानों के बुनियाद पे पार्टियां बनी हैं और वो चल रही हैं, और मजहबी तबकों के ऊपर ग्रुप्स बने हैं और वो जो है ना पार्टियां बन गई हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला एक रियासत के खिलाफ एक इक़दाम है जो मैं समझ नहीं रहा हूं कि कैसे इस चीज़ों को अलाउ किया जा रहा है फ्रॉम डिकेड्स। बाहर सूरत, जो मैं बात में करने वाला हूं वो ये है कि दुनिया में अब कई बादशाह हैं। आपने फैसला करना है। अभी तक आपने अगलों के पैसे लेकर, कुछ नकदी लेकर, बड़े बड़ों में तकसीम करके मुल्क को कभी प्रॉक्सी वार में डाला, कभी किसी के लिए लड़ाया, कभी क्या किया, कभी अंदरूनी ऑपरेशन किए, कभी क्या, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं चलते रहे, हम सबको पता है, दुनिया जानती है। तो आप पैसे लेते रहे और वो मईशत की गाड़ी आगे पीछे चलती रही। अब चूंकि दुनिया बहुत आगे चल चुकी है और ऐसे बख्शू वाला काम नहीं चलेगा जो 2 रुपये वहाँ से ले लो, 4 रुपये इधर से ले लो और मुल्क चलाएगा। अब बहुत बड़ी मईशत है, बहुत बड़ी आबादी है, आपकी नौजवान नस्ल 60% और बहुत बढ़ रही है, तो उनको आपने कुछ देना है। ऐसे नहीं चलेगा ये बख्शू की तरह, उधर से कुछ ले लो, इधर से कुछ ले लो, नहीं चलेगा। तो भाई मेरे, सऊदी अरब ने आपको साफ इनकार किया है, नहीं देंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, कोई लेजिमिट से उसकी कोई अखलाकी जवाज ही नहीं है ना। ये बंदा जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन भाई आपने उसको वज़ीर आज़म बनाया। ये मजाक दे को बनाना रिपब्लिक में होता रहता है। तीसरा, जो आप इमारात और अभी चीन ने भी बिल्कुल कह दिया कि भाई हम तो इसमें नहीं जाएंगे। यार क्यों करें? वो चीन खुद एक बादशाह है इस दुनिया में। आपने अमेरिका की पॉलिसियां लेकर उसको सपोर्ट करना है। बंदे ने कुल्लम कुल्ला एब्सोल्युटली नॉट की जगह एब्सोल्युटली यस कह दिया है। तो चीन पागल है कि वो अमेरिका की पॉलिसियां इधर अपने पास पड़ोस में किसी मुल्क को उसको सपोर्ट करे। यार ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आस पास दूर रहे, देख रहे हैं इन खबरों को।
ये बड़े बड़े जो बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, मुल्क को चलाने वाले हैं, बड़े बड़े सीटों पे बैठे हैं, अंदर सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, फलां है, ये है, वो है, इतना बड़ा सिस्टम है जो बहुत बड़ा पैसा खाते होते हैं, बहुत बड़ी बजट इनके ऊपर खर्च होती है। यार ये लोग सोचते नहीं है। मैं हैरान हो जाता हूं कैसे आप एक छोटे सपोले को, अमेरिकन सपोला है आज ये हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर आया है, अवाम पूरा एहतजाज है, अवाम नहीं चाहती, वो गुलामी से निकलने का वो अहद कर चुके हैं, इमरान खान के संग करेंगे या फिर उसके बगैर करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी इस सिस्टम में, इस गुलामी में नहीं रहना है। ये फैसला कौम ने कर लिया है, अब आप जो मर्जी करो। तो यार मैं हैरान हो जाता हूं कि इन लोगों को ये सोच नहीं है कि कैसे एक मुल्क जो बादशाह है चीन, उसके साथ आप तिजारत चाहते हैं, लेकिन आपने अभी फैसला करना है कि आपने या तो अगलों की पॉलिसियां लेकर मुल्क को चलाना है, उनसे चार पैसे बख्शू की तरह लेकर, या फिर आपने जो है अपने मुल्क की तिजारत सख्त फैसले करके 400-500 बंदे इनको या तो फांसियां दो या मुल्क बदर करो, फॉरएवर खत्म करो, बात कहानी खत्म। सख्त फैसले करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं बनता, कौमें ऐसे नहीं बनती। और फिर आपने, कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी, वो सख्तियां भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो जान जाएगी कि यार अभी हम कम से कम किसी के गुलाम नहीं है। आप रूस के साथ जाएं, मुआहदे करें, आप चीन के साथ करें, आप अमेरिका के साथ भी करें तिजारत। यार किसी की पॉलिसियां लेकर अपने मुल्क को चलाना ये गुलामी है, या फिर आप उसको कहते हैं कि मैं अपने मुल्क की पॉलिसियां चलाऊंगा दोनों कौमों के किसी मफाद के लिए, तिजारत हो जो भी हो। इसमें फर्क है, गुलामी करना और किसी की पॉलिसी लेकर ये गुलाम, या फिर अपने मुल्क के लिए। तो भाई आप अमेरिका के साथ अगर आप उसके पॉलिसियां नहीं मानते, या फिर उसके उन पॉलिसियों के क्या किसी के खिलाफ जंग करो, किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाओ, अपने कौम को मरवाओ, ये करो वो करो, यार ये क्या ड्रामेबाजी है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो आप आराम से बिजनेस के काम में उसके साथ करें, कौन आपको रोक रहा है? कोई मसला नहीं है भाई। लेकिन इसके, ये हमारी जहनियत जो गुलाम है ना, ये बरी सगीर में जो बहुत 200-300 साल से पहले से, उससे पहले वो महमूद गजनवी और सब ने ये लोगों को, ये गुलाम जहनियत बहुत अरसे से आ रहा है। तो ये गुलाम सोच है, ये डरपोक है, इनको दो बात करो ये डर जाते हैं। यार क्या ये हुकूमतें, कैसे आप मतलब एक चीज को लेकर अपने मुल्क और कौम को ऐसे दलदल में फेंक रहे हो? मतलब क्या है ये? व्हाट नॉनसेंस। मतलब इसका क्या फायदा है? आपको फायदा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा किसी को कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों को भी वो फायदे होंगे, बाद में उनको भी वो हलाक कर देंगे, कोई मसला नहीं है उनके लिए। तो वो जिया का मिसाल हमारे पास है, और भी बहुत सारी दुनिया में इन्होंने जो किया है। यार खुदा के लिए एक खुददार बंदा बनो। वो खान खुददार बंदा था, 3-4 साल खड़ा था, तो कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ आपको जरूरत है ऑलरेडी, उनको जरूरत है आपकी, आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है। और ये जो है ना, इन चीजों को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। और खुदारा इस मुल्क को तबाही से बचाएं। आपके पास अभी 2 हल हैं भाई, सिर्फ 2 हल है। इन सबको जेलों में भर दो, या फिर इनको फांसियां देकर मुल्क को साफ करो, सख्त फैसले करो, अपना पॉलिसी बनाओ, नया सिस्टम और सेटअप ले आए। ये जो ड्रामेबाजियां हैं ना, इधर एमएनए बनाओ, उधर बनाओ, 4 पैसे जिसके पास है, और अपने देकानों से वोट लेकर, कोई खान है तो कोई चौधरी है तो कोई पता नहीं साई है, ये ड्रामे खत्म करो। एक सिस्टम ले आओ, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डायरेक्ट लोग उनको वोट दें, वो अपना काबीना बनाए, जो काबिल लोग हैं, जहां से भी है, जैसे भी है, मुल्क को एक सिम्मत ले जाएं और खुद अपने फैसले करें मेरे भाई। और जो इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि ये मईशत का क्रोकोडाइल आपको खा जाएगा और डिफॉल्ट। इसलिए भाई, या तो फिर क्लियरली इससे, अगर इन लोगों को चलाना है तो फिर बहुत ही आसान सिस्टम है। अमेरिका को जो है ना हवाला करो मुकम्मल। क्या जरूरत है शहबाज शरीफ को बिठाने का? इसकी जगह कोई विलियम शिलियम बिठाएं, वो कम से कम सिस्टम को तो ठीक करेगा ना। किसी को वो तो नहीं करेगा, मतलब वो चोरी तो नहीं करेगा ना, वो लोग करप्ट तो नहीं है ना, सिस्टम है एक। ट्रंप को कोई, उनके बाइडन का कोई वाइस कोई बुलाएं, वो जो हुक्मनामा देते हैं और कागज लिख के वो लोगों को डराते, उन्हीं को बिठाए ना। क्या जरूरत है इसको, ये चोर डाकुओं को? ये तो इसको अलहदा पैसे दो, करप्शन और ये करे, उल्टा सिस्टम भी नहीं चला सकता। तो ये तो 2 नुकसानात हैं। इसलिए या तो फिर वही यार प्रो स्टेट करके, रुपया खत्म करके, ये सारा
हवाला करो, हमारा दिल तो नहीं मान रहा, रूह भी नहीं मान रहा, हम कभी भी इसको कबूल नहीं करेंगे, लेकिन लग तो यही रहा है, फिर और आपके पास क्या ऑप्शन है? खुदारा यार, ये ड्रामे खुदा के लिए सिस्टम चेंज करे, कौम भी तैयार है, सख्ती भी और मुश्किलात भी लेंगे, हम मुल्क को आगे ले जाएं। खुदारा इस दलदल से निकाले, ये ड्रामेबाजी, रोज डरते हो, कोई दो बात करके आप डर जाते हो, क्या जरूरत है? कौम आपके साथ खड़ी है, डरने की क्या जरूरत है? किसी ने एक फोन किया तो सारे चित, किसी ने वो किया तो ये, किसी ने एक सिर्फ मैसेज भेज दिया और मिरासले के तौर पे आ गया, सारे वो हैंड्स अप हो गए। भाई खुदा का नाम लो यार, तुम्हें खुददार कौम हो, आपके पास 22-25 करोड़ अवाम है, और जो है ना जज्बे देखो सारे निकले हुए। इसलिए दो ही ऑप्शन है भाई मेरे, क्लियरली, कौम को निकाले, रेफरेंडम कराएं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएं, सख्त फैसले करें, मुल्क को आगे चलाएं, और ये जो चोर डाकू जितने भी हैं सबको निकाले इस मुल्क से। जो भी सियासत, जो भी पार्टी मजहब के नाम पे बनी है, जो भी पार्टी आपके कौम या लिसानियत के नाम पे बनी, सबको बैन करें, सबको बैन करें, क्योंकि हर किसी का अपना फिरका है, हर किसी का अपना जुबान है। ये क्या ड्रामेबाजी हुई? मुल्क का नाम वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना हुआ है, एक कौम ने बनना है, इसमें एक जुबान होना चाहिए। ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? दूसरी बात यह है, और या फिर हवाला करें भाई, क्लियरली मुल्क को हवाला करें, उनको कोई विलियम शिलियम बिठा देगा, कोई माउंट बेटन बिठा दो, कम से कम करप्शन तो नहीं होगी। तो खुदारा इस तरीके से फिर पूरे मुल्क को कत्ल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो इसको तो कोई कबूल नहीं करेगा दूसरे ऑप्शन को। लेकिन आप ये कर रहे हैं, उनके काले अंग्रेज बिठाए हुए तुमने, तो कम से कम सफेद अंग्रेज को बिठाओ, चोरी तो नहीं करेगा। लेकिन ये हमें ये कबूल नहीं है। बाहर सूरत आप ये कर रहे हो तो फिर असली चेहरे लाके बिठाओ, ये ड्रामे बंद करें खुदारा, और इस कौम पे रहम करें। वस्सलाम।